अस्सलामुअलैकुम, लाहौर से मैं हूं दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जितना बड़ों के लिए है उतना एक्साइटिंग बच्चों के लिए भी होने वाला है, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं लाहौर ज़ू में। ज़ू छुट्टियों का बेहतरीन पिकनिक पॉइंट समझा जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तामीराती कामों की वजह से लाहौर ज़ू गर्मियों की छुट्टियों में बंद रहा। लेकिन अब चूँकि खुल चुका है तो बच्चों ने देखा है कि इतवार कब आएगा, पीर कब आएगी। हर दिन ही यहाँ पर रश नज़र आता है, क्योंकि नानी के घर जाकर भी ज़ू तो नहीं आ पाए थे, मगर अब कंस्ट्रक्शन के बाद जब इसको खोला गया है तो इसको बेहतर भी किया गया है। बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस भी की गई हैं, प्लस बहुत सारे और जानवर भी लाए गए हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्लस आज हम ये भी देखेंगे कि लोगों के ख़्याल में सफारी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा है या फिर पिंजरों में जानवरों को देखना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब तक ये ज़ू बंद रहा तब तक हमने देखा कि सफारी पार्क जो लाहौर में वाक़ है वहाँ पर बहुत रश रहा और खुले शेरों को देखना एक मुनफरिद तजर्बा भी रहा। फिर नाइट सफारी का कॉन्सेप्ट भी इस दफ़ा आया, इसलिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको ज़ू भी दिखाएंगे, प्लस आपसे लोगों की भी बात करवाएंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। गर्मी की छुट्टियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जिस दिन इतवार हो या वीक डेज़ में भी हम देख रहे हैं कि लाहौर ज़ू में बहुत ज़्यादा रश है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक अरसे के लिए ज़ू बंद रहा तो बच्चों की ख्वाहिशात भी दबी रहीं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जोश व जज्बे से आ रही हैं। तो स्कूल्स तो खुल गए हैं, फिर भी ज़ू आ गई हो? जी। क्यों? एंजॉय करना था। कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद है? लाइन। देखें? हाँ जी। लाइन अच्छे लगे? जी। मैडम, आप बच्चों की तो पहली फरमाइश होती है नानी का घर हो या अपना घर हो, ज़ू ले जाएं। जी बिल्कुल, मेरी बेटी को तो 2-3 माह से काफ़ी दिल कर रहा था ज़ू चले, हमारा पोस्टपोन होता जा रहा था। लेकिन आज फिर उसका भैया आए खैर से आउट ऑफ कंट्री से, तो उसने कहा भैया जाने से पहले तो मुझे आप ज़ू ज़रूर लेके जाना है। ठीक है। हाँ जी, अब इसकी खातिर हम गर्मी में खप रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे बेबी का बहुत दिल करता था और इसकी खातिर हम लोग आए हैं। जी, तो आपको मज़ा आया? अभी रेनोवेट भी हुआ है? रेनोवेट भी हुआ है, बहुत प्यारा लगा, इंतजाम अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे ना। क्या समझती हैं, सफारी बेहतर जगह है जहाँ पर जानवर आज़ाद फिरते नज़र आते हैं, फिर इन परिंदों और जानवरों को कैद में देखना ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, इधर उनकी सेफ्टी है। हाँ। ये नहीं है, मुझे अच्छा लगा उनकी सेफ्टी, उनकी केयर मुझे देख के अच्छा लगा। ये ऐसे फिरने वाले भी बात, वो भी तो कैद ही है ना, वो कौन से बेचारे उनको वही सड़कों पे छोड़ा हुआ है, वहाँ मेन गेट बंद किया हुआ पर छोड़ दें? नहीं, मैं ये नहीं आपसे कह रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि ऐसा हो इमेजिन किया जा सकता है। हाँ, सड़कों पे छोड़े फिर इंसान कम होंगे और जानवर ज़्यादा होंगे, यही होगा। लेकिन ये है कि यहाँ इनकी सेफ्टी है, उनका पानी का, खाने का पहले से बेहतरीन ये मुझे लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पहले से बेहतरीन है कि उनके खाने का हर किसी जानवर के ना बर्तन में खाना पड़ा हुआ है, ठंडा भी, गर्म भी, सैलड भी, पानी भी, जो जानवर को सूटेबल है उन्होंने रखा हुआ है। मुझे अच्छा लगा इंतजामात। तो लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है और चूँकि देर बाद खुला है इसलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। क्या देखा है? कौन सा एनिमल पसंद है? टाइगर। टाइगर देखा है? खुद भी छोटा सा टाइगर लगती हो, पता है? मंकी देखा है? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मंकी। मंकी घर में लेके जाना है? लेके जाना है? पेशावर चिड़ियाघर में डॉक्टर फ़ात के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं और बर्ड के जो ये सेक्शन है, इसमें बर्ड सेक्शन के अंदर कितने परिंदे हैं, कहाँ से लाए गए हैं और इसके अलावा स्पीशीज़ के बारे में उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। जी डॉक्टर फ़ात साहब। जी, इधर हमारे पास डिफरेंट अक़साम के बर्ड्स हैं जो कि 60 स्पीशीज़ हमारे पास है, और इसको कुल मिला के जो हमारे पास बर्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ़ मोर देन 1200 बर्ड्स हैं हमारे पास। तो इसमें ऐसे बर्ड्स भी हैं जो कार्निवोर है, उसको हम डेली बेसिस पे फ़िश देते हैं, जैसे कि पेलिकन हो गया। बाकी जो बर्ड्स हैं हमारे साथ वो हर्बीवोर्स भी इसमें इंक्लूड हैं, प्लस उसमें ओमनीवोर भी, दोनों का लेते हैं। तो उसको हम फिर फीड देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें फर्ज ग्राम आ गया, वीट ग्रेन आ गए, कई बार हम इसको स्पाइनच भी देते हैं फॉर नॉर्मल जो डाइजेशन है इनकी ज़रूरत होती है, जिस तरह वर्ल्ड में इनकी कई जो ट्रीज़ और प्लांटेशन और सीड्स वगैरह का लेते हैं, तो सेम ही हम वही चीज़ इनको भी प्रोवाइड कर देते हैं। डॉक्टर साहब, अगर ये टर्मिनोलॉजीज़ हमें उर्दू में बताया करें, क्योंकि हमने नाज़रीन को बताना है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी है जो आपने पढ़े हैं, यकीनन आपका उसमें तजुर्बा है। ये बताएं कि बर्ड को यहाँ पे होना चाहिए या वहाँ पे होना चाहिए जहाँ इनकी अपनी जगह है? अच्छा, इधर जो हम बर्ड्स रिसीव करते हैं या तो हमारे साथ डिफरेंट पार्ट से आ जाते हैं, जो उधर उनकी
रियरिंग हो चुकी है, तो वो हम इसको वर्ल्ड में नहीं छोड़ सकते क्योंकि दे आर अनएबल टू फ्लाई या उधर वो नहीं रह सकते। दूसरी तरफ हम जो बर्ड्स रेस्क्यू कर लेते हैं, कई लोग हमारे पास आ जाते हैं कि ये बर्ड ज़ख्मी है, इसकी विंग्स का इशू है, तो वो हम इसको जब उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो वो फिर इसके काबिल नहीं रहता कि वो वर्ल्ड में सर्वाइव हो सके। तो इसकी वजह से ये ज़ू इसकी मतलब ज़ू की तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप इधर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी करेंगे, उसकी वजह से जो वाइल्ड बर्ड्स हैं उसकी नंबर में इंक्रीज़मेंट हो जाती है और उसकी जो हेल्थ कंडीशन है ख़राब हो जाती है तो उसकी बाकायदा ट्रीटमेंट भी हो जाती है। दूसरी तरफ ये भी है कि जो वर्ल्ड में बर्ड्स हैं उनकी जो उम्र है तो वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो ज़ू में होते हैं, क्योंकि ज़ू में तो इसकी बाकायदा प्रॉपर डिवर्मिंग हो जाती है, ट्रीटमेंट हो जाती है, वैक्सीनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एज ज़्यादा हो जाती है। जबकि वर्ल्ड में देखा जाए तो वो तो कभी कभार प्रेडेटर उसको खा लेते हैं क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमेना है, और अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या कुछ इस तरह से नहीं होते। तो एज़ कम्पेरेटिवली ज़ू इस वजह से मतलब एक वो अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे और एक अहम किरदार अदा कर देता है बर्ड्स की इंक्रीज़मेंट में। यकीनन डॉक्टर साहब का ये कहना है कि बर्ड्स इंक्रीज़मेंट में ज़ू जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। वजह यह है कि यहाँ पे ब्रीडिंग सही होती है, इलाज होता है, साथ साथ लोग महजूज़ भी होते हैं। लोगों से भी इस बारे में जानेंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। आगे चलते हैं, आइए हमारे साथ। फैमिलीज़ हमें यहाँ पर मिली हैं, कैसा लग रहा है? इतनी गर्मी है लेकिन ज़ू रेनोवेट भी हुआ है, जानवर भी नया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरी बेटी काफ़ी दिनों से कह रही थी कि चलें चलें, लेकिन मौसम भी अच्छा है, हवा भी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है हमें। आप भी एक्साइटेड हो? यस, कितनी? बहुत ज़्यादा। क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा? मुझे रैबिट्स। वाओ, ये दिस इज़ सो यूनिक। तो रैबिट तो हम घर में भी देख लेते हैं, यहाँ पर रैबिट देखने आई थी बस? नो, सब कुछ देखने आए थे और मुझे ज़ेब्रा भी अच्छा लगा। दैट्स एंटायर डिफरेंट चॉइस, लेकिन अच्छी बात है बच्चे आके यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। साथ साथ हम ये देखते हैं कि अब दिस हैज़ बिकम अ पिकनिक पॉइंट जहाँ पर लोग घरों से खाना बना कर लाते हैं और ज़ू में बैठ के खाते हैं, क्योंकि बच्चों को हंसता खेलता हुआ देखकर उनको अच्छा लग रहा होता है, हर पेरेंट्स को लगता है, इसलिए तमाम लोग आते हैं। और अब तो ख़वातीन भी बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं जानवरों को देखकर। जैसे हमारी अम्मा कहा करती थी कि जिस दिन कुत्ता घर में आ गया उस दिन घर वाले घर में नहीं रह सकेंगे। तो अब पेट्स रखने का, जानवरों के हुकूक पर जब से बात हुई है तब से लोग बहुत मानूस होते हुए नज़र आते हैं और ये बड़ी अच्छी एक बात है। पेशावर ज़ू में शहर भर से लोग आते हैं यहाँ पे बच्चों समेत। यहाँ पे भी एक वालिद है अपने बच्चे समेत यहाँ पे ज़राफ़ा का सैर करने के लिए। बताइए, ये जानवर जो है यहाँ पे, इसको यहाँ पे बंद रखना चाहिए या ओपन फेस पे यानी जंगलात में होनी चाहिए? इनका जो अपना घर है वो तो जंगलात ही हैं। यहाँ तो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि बच्चे सीख सकें, देख सकें, एंजॉय कर सकें, वरना जैसे हम इंसान अपने घरों में कंफर्टेबल होते हैं इसी तरह ये जानवर भी अपने कंफर्टेबल होते हैं अपने एनवायरनमेंट में। वैसे सफारी पार्क्स भी तो हैं, जैसे दूसरे मुल्कों में हैं, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो खुली स्पेसेस में उनको रखते हैं, इस तरह जंगलों में नहीं रखते, और वो भी किया जा सकता है। लेकिन आगे भी पूछते हैं दीगर जो यहाँ पे विज़िटर आए हुए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सफारी पार्क भी है और इसके अलावा इस जंगल में भी जो छोटा सा जंगल बनाया गया है इन जानवरों को रखा गया है। लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि इसकी यहाँ ब्रीडिंग भी सही होती है और ये दुश्मन के जाल में भी नहीं फंसते। लाहौर ज़ू का एक ख़ासा है कि यहाँ पर सिर्फ शहर लाहौर से ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब और गैर मुल्की भी लाजमी आते हैं। जब वो लाहौर आए तो एक बड़ी अट्रैक्शन है और अब तो इसको रेनोवेट भी कर लिया गया है। तो हमारे पास यूके से एक फ़ैमिली यहाँ पर आई है। इंडिया वाली करीना तो हम नहीं ला सके, लेकिन यूके की करीना हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो आप ज़ू ही क्यों आई? हम आए हैं फैमिली के साथ सब देखने के लिए ज़ू, और मज़े कर रहे हैं बस, और क्या। मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मज़े के चीज़ें जो यूके में नहीं है यहाँ और है। अच्छा, हाँ, यूके के ज़ू से बेहतर है? हाँ, यूके के ज़ू बहुत छोटा सा है, वो इतने जितने यहाँ जानवर हैं ना वहाँ नहीं है, और यहाँ बहुत हैं।
किस जानवर को मिस किया? नहीं, जिराफ है। What do we have? Dolphins, दूसरी फिशां like piranhas, बस. So you didn't miss the elephant? एलिफेंट्स या हमने नहीं देखा एलिफेंट। एलिफेंट नहीं है, वी मिस सूजी, और वो हमेशा याद रहेगी। अभी तक कोई ऑल्टरनेट एलिफेंट ला तो नहीं सकी गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर बाहर उसका प्रॉपर एक वो बनाया हुआ भी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हम मिस करते हैं और बच्चे लाजमी मिस करते हैं। तो आप यूके से आई हैं पाकिस्तान, अभी कैसे हालात लग रहे हैं वैसे पाकिस्तान? पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान आए, अपने बच्चों को लाएं यहाँ पे, अपने कल्चर से इनको मिलवाएं, बताएं। ये सारी मेरी फैमिली है। हम लोग तो दिखाएं ज़रा फैसल भाई, फैमिली दिखाएं, तो यहीं पे ठहर जाएं, फैमिली दिखाएं। ये पूरी बारात है जो यहाँ पर ज़ू आई है, बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। और मैं बहुत, हमारी ख्वाहिश है कि हमारा पाकिस्तान भी ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे आएँ तो यहाँ से जाने के लिए ना कहें कि हम लोग वापस यूके चलें। हमें अपना पाकिस्तान बहुत, मैं क्योंकि यहाँ की बोर्न हूँ और मुझे तो बहुत ज़्यादा है कि मैं अपने पाकिस्तान को प्रमोट करूँ। तो सफारी का कॉन्सेप्ट जब हम देखते हैं, वहाँ पर जानवर खुले होते हैं और आप बस साइड गुजर रहे होते हैं, यहाँ पर कैद होते हैं, आप करीब भी जा सकते हैं, वो बेहतर लगता है या फिर इस तरह पिंजरे में कैद? पिंजरे में कैद नहीं अच्छा लगता। आप चाहती हैं हाँ, सफारी मैं हो? चाहती हूँ कि सारे, हाँ जी, बाहर घूमें, हम भी उनके बीच में से गुजरें और हमें भी अच्छा लगे, हम इनको फूड खिलाएं, यानी कि कोई डर ना हो। वहाँ पे सिर्फ जन से ना शेर थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन और जानवर जन से ना माशाल्लाह से पास हम लोग टच भी कर सकते हैं, उन्हें फूड भी दे सकते हैं। गाड़ियों में हम लोग गुजरते हैं ना, ये है कि हम लोग गाड़ियों में से गुजरते हैं, पैदल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जानवर हैं, वो इंसान तो नहीं है कि वो हम लोग उन्हें कहेंगे हमें काटना नहीं तो वो काटेंगे नहीं। इस वजह से अपनी सेफ्टी के लिए भी और इनकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है कि ना सफारी हो। जी। तो बहुत सारे लोग इस हक में हैं कि सफारी होना चाहिए, बहुत सारी और फैमिली भी है, आई वुड लव टू इंटरेक्ट। आप आई हैं बच्चों की मजबूरी की वजह से आ गई हैं या आपको भी जानवरों से मोहब्बत है? क्यों नहीं मोहब्बत है, जानवर से मोहब्बत है। सबसे ज़्यादा जानवर कौन सा पसंद फैमिली है? है, गठिया आई है हमारी, ये नंद है, ये आई है तो इसके साथ आई हूँ। कौन सा जानवर देखा आपने? सब जानवर देखे, वो कोई नहीं सही नहीं है इधर कोई भी है। क्यों? चिड़ियाघर, वो चिड़ियाघर नहीं है, लोर है, क्या ये कहना। चिड़िया नहीं नजर आई आपको? चिड़िया ये तो जाती है, चिड़िया घर में चिड़िया है, कोई भी चीज़ ऐसी चिड़िया आप डोनेट कर दें। नहीं ऐसे ही है, थोड़े से मोर है, वो थोड़े से जानवर, थोड़े जानवर है, पहले वाली नहीं है। शिकवा है लोगों को जानवर कम में, हम भी देख रहे हैं इतने बड़े बड़े पिंजरे तो मौजूद हैं, लेकिन उसमें जानवर उस तादाद में नहीं है। तो आप इंजॉय कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया। कैसे इंजॉय किया? बस ये जितने भी परिंदे हमने देखे मज़ा है। परिंदे पसंद हैं, जानवर? जानवर भी पसंद है, लेकिन आई लाइक ज़्यादा परिंदे। बर्ड्स क्यों? हाँ जी, बस होता है, अपना अपनी पसंद होती है। मुझे लगता है आपकी आवाज़ कोयल जैसी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की देन है, क्या पता। हाँ, गाना ही सुना दे मुझे फिर, कोयल की आवाज़। नहीं गाना नहीं सुना सकती मैं। अच्छा, परिंदे कम नज़र आए आपको या ठीक है? नहीं ठीक है परिंदे, बस मैं गुलारी जो होती है ना उसको ज़्यादा लाइक करती हूँ, तो वो नहीं नज़र आई मुझे। ओए गुलहरी की तलाश में चिड़िया घर तक पहुँच चुके हैं, लेकिन गुलहरी नज़र नहीं आई। दुनिया मज़े कर रही है, आप नीचे बैठी हुई हैं। जी मैं सबको अपने बहन भाइयों को देख रही हूँ ना, जाहिर बात है, सबको देख रही हूँ, खुश हो रही हूँ। और क्या देखा यहाँ? बहुत कुछ देखा है, जैसे कि परिंदे देखे हैं, जो दुनिया के रंग देख रहे हैं, रंग बिरंगी लोग आ रहे हैं। तो बड़ी रंग बिरंगी है जी, तो यही चीज़ें देख के खुश हो रहे हैं बस। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, है ना? ये तो कोई भी नहीं हो सकता, आजकल तो दो ही रंग हैं। आजकल दो रंग हैं। बिल्कुल। तो कौन सा जानवर पसंद आया? सब भी अच्छे लगते हैं, बस अपने बच्चों को इजाज़त देती हैं कि घर में बिल्ली या कुत्ता रख लें? नो। क्यों? सब ने रखी हुई है, मेरे बहन भाइयों ने, मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं पसंद? बस वैसे ही, असल में घर अपना नहीं है, रेंट पे है, तो दूसरों ये की बात। ब्राउन फैमिलीज़ की अम्माओं का सबसे बड़ा मसला है कि वो घर में बिल्ली और कुत्ता रखने नहीं देती। ये एहतजाज जारी रहेगा और बड़े बच्चे चाहते हैं। आप इंजॉय कर रही हैं?
जी बिल्कुल, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। क्या क्या पसंद आया? इंतजामात से मुतमईन है? इंतज़ाम तो बस ठीक ही है, नॉर्मल है, इतना कुछ ख़ास नहीं है। और जैसा कि सब ने बताया कि जानवर भी कुछ इतने ख़ास नहीं है यहाँ पे। बस मुझे तो ज़्यादा बिल्ली पसंद है, जो कि मेरी मदर मुझे रखने नहीं देती। बिल्ली यहाँ पे मिली? नहीं, बिल्ली नहीं मिली पर मैं उसके पीछे भागी भी, वो भाग गई, उसका हाथ में नहीं है। अच्छा, ये वाला सवाल मैं इंतज़ामिया से लाजमी पूछना चाहूँगी। प्रोग्राम के एंड पे हम बात भी करेंगे कि यहाँ पर वो जानवर भी होने चाहिए जो कि हमें आम तौर पर नज़र आते हैं, जैसे अच्छी नस्ल के घोड़े, जैसे गधे, बिल्ली, अच्छे लेब्रा डॉग्स या जर्मन शेफर्ड्स, ताकि वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो भी उन जानवरों को देख सकें। मोस्टली हमें यहाँ पर वो नज़र नहीं आते, जानवरों की तादाद खासी कम है, ये भी इंतज़ामिया से पूछेंगे। लेकिन अभी चूँकि हम आपस की बात कर रहे हैं तो आम से ही करते हैं कि वो कैसे एंजॉय करें। ये गुफानुमा जगह जो आपको मालूम हो रही है, ये लाइन हाउस है जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद तो मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई शेर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही शेर है, जगह बहुत बड़ी है और इन शीशों की मदद से लोग शेर को तलाश कर रहे हैं। तमाम विंडोज़ से होते हुए हम ये एक विंडो पर पहुँचे हैं जहाँ फाइनली एक शेर है जो रेस्ट कर रहा है। तो लोगों को बहुत मसला हो रहा है, क्योंकि और शिकवा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक शेर और उसको ढूंढने के लिए पूरी गुफा में फिरना पड़ता है। ये शेर अगर फैसल भाई आप दिखा दें तो बैठे हुए यहाँ पर आराम कर रहा है। आप इंजॉय करिए। बच्चे गिर गए हैं लोगों के हाथों से, माओं ने अपने बच्चों को फेंक दिया है शेर देखने के लिए। पेशावर ज़ू में विज़िटर आते हैं बच्चों के साथ। इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, बच्चों के साथ आया है। उनसे जानेंगे ये जानवर यहाँ पे बंद होनी चाहिए और या फिर सफारी में और इस तरह जंगलात में होनी चाहिए। जी, मेरा नाम इरशादुल्लाह है और मेरा ताल्लुक़ शुमाली वज़ीरिस्तान से है। जी, यहाँ पर जो चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं ना, उसके लिए जो ये बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट की बात बनता है और इसका प्रॉपर केयर होता है, प्रॉपर जो उसको फूड दी जाती है। अगर देखा जाए तो जंगल में जो है ना, एक दफ़ा अगर कोई जानवर ज़ख्मी हो जाता है तो वैसे ही पड़ा रहता है, हत्ता कि वो मर जाता है। तो आपकी राय में जानवरों को यहाँ पे भी बंद करना कोई जुल्म नहीं है और यहाँ पे होना चाहिए? नहीं, जुल्म तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जो जानवर पैदा किए ये सारे इंसानों के लिए पैदा किए हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ जो होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए भी होना चाहिए। यकीनन जानवर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हम इनसे ये जानेंगे, आप हमें ये बता दें कि इन जानवरों में कुछ खूनख्वार दरिंदे जैसे वगैरह होते हैं, तो उन जानवरों को भी यहाँ पे खुला छोड़ना चाहिए? नहीं, अगर यहाँ पे कोला छोड़ दिया तो पैर जो है ना, यहाँ पे आना मुश्किल होता है। तो पैर ज़िंदगी और मौत का सवाल बनता है ना। तो यहाँ पे जो उसने बंद किए हैं वो प्रॉपर एक उसके लिए जगह बनाई गई है, यानी उस पर जंगले और वो यानी बाहर नहीं आ सकते। यकीनन यहाँ के जानवर बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये इन जानवरों के साथ जो बंद किया गया है, क्या जुल्म नहीं है? नहीं, मैंने आपको भी पहले भी बता दिया कि जो जानवर है, जितने भी दुनिया में इंसान के अलावा जो चीज़ें अल्लाह ने ये इंसान के फ़ायदे के लिए बनाए हैं, जो खूनख्वार जानवर है ना, उनको जो है ना यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए। यकीनन आगे हम चलते हैं, दीगर लोगों से जानते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे जंगलों में बंद होना चाहिए या कि जंगलात में इसको छोड़ना चाहिए। आगे चलते हैं। लाहौर ज़ू में तैनात वेट डॉक्टर वर्दा मेरे साथ मौजूद है और जेंडर लेंस लगाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम ख़वातीन और मर्दों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो भी अपनी ओपिनियन अपनी से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे बताएं, व्हाट वाज द मोटिवेशन? मामूली हमने देखा है कि ख़वातीन वेट नहीं होती, और अगर हों भी तो ऐसी पोस्ट पर नहीं होती जहाँ आपका इंटरेक्शन डायरेक्टली वाइल्ड एनिमल्स हो। जी, जो वेटनरी फील्ड में आने का डिसीजन था वो मेरा अपना था। बचपन से शौक़ एनिमल्स के साथ, उनको देखना, उनके साथ, मतलब बहुत छोटे लाइक प्री स्कूल लेवल से लेके उसके बाद स्कूलिंग अर्ली, देन वेटनरी फील्ड में आना और उसके बाद एक इसमें वाइल्ड लाइफ में आना। लाइक इट वाज ऑल अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ख्वाहिश थी और अल्लाह ने उसको फुलफ़िल किया। और पास्ट 8 ईयर्स से लाइक इन ज़ू एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वर्किंग, और उसके अंदर भी इस तरह से एनिमल्स को देखना और इतने उन एनिमल्स को देखना जिनकी रिस्ट्रेनिंग एक डिफ़िकल्ट है,
जो एक टिपिकली आपके पेट्स नहीं हैं, जो आप टेम नहीं हैं, उनको देखना और उनकी ट्रीटमेंट्स तक जाना। लाइक इट्स नॉट लाइक ये फील्ड उस तरह नहीं है कि हमें पता चल जाए कि जो हमारा जिस तरह पेट्स का हमें आइडिया होता है कि इसने आज नहीं खाया या इसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इनके अंदर इनकी मैनेज लाइक वाइल्ड लाइफ के अंदर इन जूस एंड इन पार्क्स मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लाइक मैनेजमेंट अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस कम हैं कि उनके अंदर कोई डिजीज़ आएँ या उनके अंदर कोई इस तरह के आउटब्रेक्स हों। लाइक होता ज़रूर है, हो जाता है लेकिन अपनी जितनी हमारी मैनेजमेंट इसमें स्ट्रॉन्ग होती है उतना जो है वो चांसेस कम होते हैं कि कोई एनिमल्स सफ़र करें। मानसून का सीज़न है, हर शख्स मूड स्विंग से गुजर रहा है। मौसम ऐसा है कि कभी धूप, कभी बारिश, कभी हवा बंद, तो हमें भी गुस्सा आता है, कभी खाने का दिल नहीं करता। क्या जानवरों के भी मूड स्विंग होते हैं इस मौसम में? बिल्कुल, एनिमल्स में भी उसी तरह से इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि सर्दियों, गर्मियों, बारिश उसी तरह से इंजॉय करना और देन उसको देखना। मतलब एनिमल्स हमारे एक्टिव किस टाइम के ऊपर होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हब्स है, तो एनिमल उसी तरह से उतना एक्टिव हमें भी नज़र नहीं आता। उनका भी समर्स के अंदर उनका इनटेक फूड की और विंटर में जो फूड इनटेक है दोनों डिफ़र कर रहे होते हैं। सो यस, एनिमल्स भी इसके अंदर जो है ना सीजन्स के साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो इस बिहेवियर को आप जब मॉनिटर करते हैं, ऐसा भी होता है कि किसी वेट के साथ बहुत मानूस हो जाते हैं? जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन, टाइगर, बियर, जो खौफनाक हैं, इसका ट्रीटमेंट कितना मुश्किल होता है? देखिए, एनिमल्स की अटैचमेंट बिल्कुल होती है। लाइक हमारे कीपर्स जो एक पर्टिकुलर फील्ड के साथ हैं, हम बिंग वेट्स हम जाते हैं स्पेशली उन एनिमल्स को जिनको हमने हैंड टेम किया होता है या वो हैंड रेयर्ड होते हैं स्पेशली, वो डेफिनेटली जो है ना वो अटैच्ड होते हैं। बाकी भी अगर उनके साथ जाके आप टाइम स्पेंड करते हैं, उनको हैंड फीड कराते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं। और ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात हो गई तो डिफरेंट तरीके हैं जिनके अंदर लाइक कुछ को फिज़िकली पकड़ा जाता है, कुछ के लिए स्क्वीज़ केजेस मौजूद होते हैं, कुछ के लिए जो है वो हमें उनको ट्रैंक्विलाइज़ करना और ट्रैंक्विलाइज़ करना है। थोड़ी ले मैन को समझा सकती हैं कैसे करते हैं आप? लाइक स्क्वीज़ केज इज़ समथिंग लाइक एक पिंजरा होता है। जिस तरह अगर हम शेर की बात करें और उसको अगर हमने कोई ट्रीटमेंट करनी है, उसको कोई ज़ख़म आ गया है या उसकी वैसे कोई वैक्सीनेशन है, उसका कोई ब्लड सैंपल है, तो इसमें ये नहीं पॉसिबल कि हम हर दफ़ा एनिमल को बेहोश करेंगे। उसमें उनके पीछे एक छोटे पिंजरे होते हैं जिसमें एक दीवार जो है वो फिक्स होती है और दूसरी को रोटेट करके वे छोटा कर देते हैं। तो उसके अंदर लायन जो है या बेयर है वो एक छोटी जगह पे सिकुड़ जाता है और उसमें एनिमल फिर मूव नहीं कर पाता। तो उसमें उसके हमने कोई ट्रीटमेंट करना है, उसका कोई ब्लड सैंपल लेना है, कोई ज़ख़म है उसकी ट्रीटमेंट है किसी भी तरह से, तो वो उस छोटे पिंजरे के अंदर की जाती है और उसको स्क्वीज़ केज बोला जाता है। और ट्रैंक्विलाइजेशन इज़ लाइक हमने एनिमल है उसको कोई बेहोश करना है, कोई सेडेशन देनी है, कोई इस तरह से, तो उस चीज़ के लिए मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस एनिमल को क्या स्टेज है, उसको किस तरह से आप पकड़ेंगे या उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा। अमेजिंग। मुझे ये बताइए, हम जब बीइंग अ सिटीज़न यहाँ पर आते हैं, बीइंग अ विज़िटर आते हैं, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जानवरों को देखकर। मतलब हिरन को देखते हैं तो दूर से पॉपकॉर्न फेंकते हैं, मंकीज़ को देखते हैं। तो क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए बीइंग अ लेमैन कि एनिमल अनॉय ना हो बल्कि हमारे साथ ही इंजॉय करे? देखिए, आप लोग आते हैं, जो भी विज़िटर आए उसको हम लाहौर ज़ू में वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो एनिमल्स हम लोगों ने ज़ू में रखे हैं ये बेसिकली अपनी स्पीशी के एक ऐसे नुमाइंदे हैं जो केजेस में रह के अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये एक राइनो पाकिस्तान में इस टाइम पे एक ही राइनो है। पूरे पाकिस्तान में ये इस टाइम पे एक सिंगल राइनो है। हिप्पो जो है वो अकेला है हमारे पास। ये अपनी पूरी वाइट राइनोसरस की कम्युनिटी को इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक हम में से हर पाकिस्तानी उठ के जाएगा नहीं, अफ्रीका नहीं जा सकता कि वो वाइल्ड में उसको देखे। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आते हैं, आप आएँ, उनको देखें, लेकिन प्लीज़ उनको कुछ भी अपनी तरफ से खाने को मत दें।
और अगर आप लोग कोशिश करें तो शॉपर्स या प्लास्टिक बैग्स अपने साथ मत लाइए। और अगर कुछ भी अपने साथ खाने पीने को लाते हैं उसको अपने साथ उसको वापस लेके जाइए, डस्टबिन्स में उसको प्रॉपर थ्रो कीजिए। आप लोगों की ये छोटी सी, आप लोग एनिमल को एक प्यार से अपने बच्चों को दिखाते हैं कि आप इसको खिलाएं, ये खाने आ रहा है। बच्चा जो एनिमल है वो एक मासूम है, उसको नहीं पता, वो आएगा और आपकी दी हुई वो एक छोटा सा पॉपकॉर्न भी उसके लिए लीथल हो सकता है। सो काइंडली अपने चिप्स, अपने ड्रिंक्स, अपने जूसेस, अपने सारा घर से लाए हुए बना हुआ खाना वो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन एनिमल्स को ध्यान रखने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। और ये चीज़ श्योरिटी के साथ है कि एनिमल्स अच्छा खाते हैं, प्रॉपर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाते हैं, उनको किसी और के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ अपने साथ लाया हुआ खाना आप खुद ओके टू फीड मंकी विद अ बनाना? बिल्कुल, उसको मंकी इज़ नॉट, बनानास शौक से खाते हैं, फ्रूट्स शौक से खाते हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको दे रहे होते हैं। इसी तरह से जिस तरह एक सेब एक्स्ट्रा खा लेने से हमारा पेट जो है वो अपसेट हो सकता है, इसी तरह से वो केला उनके लिए भी रिस्की हो सकता है। उस केले के ऊपर मतलब आई डोंट नो कि लाइक वो केला आपके पास कब से मौजूद होगा, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि वो पुराना हो गया हो, या आपके हाथ के साथ कोई ऐसे चिप्स या बैक्टीरिया या मतलब आई मीन कुछ भी आपके साथ हो सकता है। सो वो एक केला भी हम उनकी फीड में केले मौजूद हैं, हम उनको दे रहे हैं। आप जो खिलाएं वो अपने लिए ख़ुद खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। फूड इज़ माई फेवरेट टॉपिक, सो आई रियली वांट टू नो कि जैसे आप उनकी टेक केयर कर रहे होते हैं और उनकी डाइट के मुताबिक दे रहे होते हैं, तो क्या जानवरों के लिए भी चीट डेज होते हैं? सम डे सम क्रिस्पी फूड, जैसे मैं अगर डाइट पे हूँ तो आई वुड लव टू हैव पास्ता सम डे, तो जानवरों के साथ भी आप ऐसी लाड करते हैं? लाइक एनिमल्स के लिए इस तरह होता है, ट्रीट्स मौजूद ज़रूर होती हैं, कभी उनको कुछ ना कुछ ट्रीट्स के तौर पे दिया जा सकता है। लाइक इनके लिए कभी नट्स कुछ हो गए, कुछ सीज़न आएगा उसमें हनी हो जाएगा, सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनके लिए, बट इट्स नॉट लाइक उनको कुक्ड फूड या उनको इस तरह से कुछ चीज़ी पास्ता टाइप इस तरह से चीज़ नहीं। और राइनो भी नहीं खाता पास्ता, इसका वज़न तो बताता है कि पास्ता खाता है। ये एक प्रॉपर हर्बीवोर एनिमल है जो अपना चारा खाता है, इसके साथ इसके अपने कंसंट्रेट फीड में इनके अपने ग्रेन्स होते हैं, ये वो खाते हैं। सर्दियों में ज़रूर हम इनके साथ थोड़ी बहुत इनको दे रहे होते हैं, मतलब सर्दियों में एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, तो फीड डाइट वो इंक्रीज़ हो जाता है, नंबर आपका केजी ऑफ पर एनिमल जो फूड है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। डायरेक्टर लाहौर ज़ू शेख जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ज़ू रेनोवेट हो गया, सबसे पहले तो लोगों का शिकवा है कि गर्मियों की छुट्टियां भी हुई, नानी के घर भी गए, लेकिन ज़ू आपने नहीं खोला। मैडम बेसिकली ये ज़ू बन रहा है, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, रिवैम्पिंग ऑफ लाहौर ज़ू। तो ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो असल में इसको नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, हर चीज़ नई बन रही है इधर। तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन करने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है, तो हम लोगों की कोशिश यही थी कि इसको ओपन कर दिया जाए। तो हमारे डीजी साहब, सेक्रेटरी साहब ने वार फुटिंग बेसिस पे से कहा कि इसको ओपन करवाएं, तो ईद से 1 दिन पहले इसको ओपन किया गया था। क्योंकि अब जो लाहौर के लोग हैं उनके पास जो एक्टिविटी के लिए जो जगह है या इंजॉय करने के लिए, यहाँ सफारी ज़ू है, लाहौर ज़ू है, या शाही किला वगैरह मीनार पाकिस्तान, तो बच्चे वगैरह जो हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं लाहौर ज़ू वगैरह को, क्योंकि ये मिड ऑफ द सिटी मौजूद है, पब्लिक एक्सेस ईजी है और यहाँ वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी बेहतर है। क्योंकि अब ये अभी फिर इसको हमने ईद पे खोल दिया। ईद पे माशाल्लाह हम लोग 5 दिन में हमारी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया अर्निंग हुई है सिर्फ एंट्री टिकट से। और 14 अगस्त का बताऊँगा, 14 अगस्त को
50,000 लोगों ने विज़िट किया है और 5 मिलियन इनकम है इधर की। बड़े अमीर हो गए आप। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पब्लिक को पसंद है, पब्लिक आना पसंद करती है। बाकी ये है कि हमने जो इसमें आप पहले भी आपने मुझसे जिक्र किया कि जी जानवर कम है, परिंदे कम है। मैं इसी सवाल पे आ रही थी कि क्या मरहलावार आएंगे या फिर ऐसे ही देखने को मिलेगा? अभी तो वैरान ही महसूस हो रहा है। ये डेवलपमेंट जो है, प्रोजेक्ट जो है अभी ये चल रहा है, अभी इसका पूरा 1 साल बकाया है। अभी पहले हम कंस्ट्रक्शन फेज़ से गुजरे हैं, जो केजेस मुकम्मल होते जा रहे हैं उसमें जो है डीजी साहब, सेक्रेटरी साहब जो हैं उनकी इंस्ट्रक्शन है फ़ौरन जानवर डालें उनमें, वो आहिस्ता आहिस्ता हम उनमें जानवर ऐड करते जा रहे हैं। तो होपफुली जो है हमने पब्लिक सेफ्टी भी देखनी है। अगर हम नामुकम्मल पिंजरों में डाल दें एनिमल्स जैसे लायंस केजेस हैं या टाइगर केजेस हैं और वो बाहर निकल आए तो आपको पता है लोगों की जान तो ख़तरे में नहीं डालनी। तो जो अब इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ डेज़ जो है नए जानवर मज़ीद और आ जाएंगे हमारे। अभी हमने परसों जो है जो एक पेयर अफ्रीकन लाइन का ऐड किया है, इसलिए इसके अलावा रेप्टाइल हाउस बड़ा अच्छा क्लासिक किस्म का बन रहा है, वो भी इंशाल्लाह पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें हमने भी काफ़ी वास्ट वैरायटी जो है रेप्टाइल्स की ऐड की है, बड़ी यूनिक किस्म के हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको इसमें टच दे दूँगा, बाद में आपको डिटेल बताएंगे। इसमें इग्वानाज हैं, कैमलियंस हैं, लिजर्ड्स की वैरायटी है और स्पाइडर्स हैं, टोरंटुला और स्टारनोस टॉर्टोइजेस हैं और काफ़ी और भी हैं जैसे स्कॉर्पियंस वगैरह। तो वो आपको नज़र आएगी, पब्लिक बहुत अच्छा पसंद करेगी। अब इसकी ब्रांडिंग वगैरह हो रही है। इस तरह फ़िश एक्वेरियम है वो भी फाइनलाइज हो रहा है, वो भी हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं। तो उसमें यही इंतज़ामिया का डिसीजन है कि इसको आउटसोर्स कर दिया जाए और जो है वो ख़ुद इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत खुद डाले इसके अंदर फ़िशेस वगैरह। और वो मुस्तकबिल में कोई एलिफेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ नई सूजी आ जाएगी? मैडम कोशिश तो बहुत है, इंतज़ामिया एवरीथिंग ऊपर हाई अप्स वगैरह इसको हाई लेवल पे लेके गए हुए हैं। इसमें ऑप्शंस हैं, मे बी गवर्नमेंट में अलाउ यानी साइटिस क्लियरेंस मिल जाए, क्योंकि ये अपेंडिक्स 1 का एनिमल है तो इसकी इंपोर्ट पे पाबंदी भी है। और आपको पता है कि जो ममनुआ जानवर हैं उनकी परमिशन कम ही मिलती है क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन भी है। अगर कहीं से गिफ्ट आ जाए, अगर श्रीलंका मुझे सुन रहा है तो आई वुड लव इट इन माय पर्सनल कैपेसिटी कि पाकिस्तान को दे दें एक हाथी तो होना चाहिए था। जी अगर वो दे देंगे, फैसिलिटी तो हमारे पास बनी हुई है। अच्छा। वी आर मेंटेनिंग द एलिफेंट हाउस फ्रॉम 1888, ये तो पाकिस्तान बनने से पहले का है। और हमारे हमने देखा इस्लामाबाद में भी, फिर लाहौर ज़ू में भी कि हाथी के साथ जो वाक़यात हुए और फिर जिस तरह पोर्ट्रे हुआ तो पूरी दुनिया में ये लगा कि शायद एक्सपर्टीज़ अभी पाकिस्तान में ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें उसकी टेक केयर की जा सके। एक्सपर्टीज़ सारी मौजूद है हमारे पास, सारा कुछ है, एवरीथिंग मौजूद है। हमारी तो एफिलिएशन यूआस के साथ भी है, वहाँ इतनी जदीद मशीनें हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है हमारे पास तो यूआस के एक्सपर्ट सारे पहुँच जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए। हमारे वेट्स मौजूद हैं मगर हमें बाहर से भी ओपिनियन लेना पड़ता है किसी भी जानवर। इतनी जगह मौजूद है कि हाथी चूँकि जंगली जानवर कंसीडर किया जाता है तो उसके फिरने की जगह इतनी है। जी पूरी फैसिलिटी डेवलप है, बस हमें एलिफेंट का इंतज़ार है। जैसे ही गवर्नमेंट इंपोर्ट परमिट अलाउ करेगी और हमें इजाज़त मिलती है तो जारी हो जाता है, साइटिस क्लियरेंस हो जाती है तो हमने टेंडर्स से फ्लोट किए हुए हैं। तो लाजमी बात है जिस कॉन्ट्रैक्टर को मिला है जब उसको इजाज़त मिल जाएगी, परमिट मिल जाएगा इंपोर्ट परमिट, तो जानवर इंशाल्लाह आ जाएगा पाकिस्तान में। पेशावर चिड़ियाघर के एनिमल कीपर आमिर अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो एनिमल की किस तरह कीपिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें कहलाते हैं, उनसे जानेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने मकाओ पैरट्स पाले हुए हैं, जो स्कारलेट भी है हमारे साथ, मकाओ है, दूसरा एक्लेक्टिस भी है हमारे साथ और ककाटू है। तो ये सारे जितने भी परिंदे हैं तोते, इसको यहाँ पे हमने पाला हुआ है। तो इसको हम खुराक जो देते हैं वो हम वालनट, पीनट्स और साथ साथ में वाटर कंटेंट के लिए हम फ्रूट्स भी देते हैं। इसके साए के लिए देखें आप, हमने एक ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है कि इसको धूप ज़्यादा ना लगे, बल्कि दूसरे अब गर्मी की तपिश के मतलब ख़त्म करने के लिए हमने स्प्रिंकलर इंस्टॉल किए हुए। साथ साथ में अगर आप देख सकते हैं तो वो सामने हमने एयर कूलर भी लगाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ इनकी वो हो रही है, मतलब यहाँ पे अब ये बॉक्स वगैरह हमने लगाए हुए इनकी ब्रीडिंग के लिए। परिंदे को आज़ाद नहीं होना चाहिए क्या, कि उसको इसी तरह पे बंद रखना चाहिए या आज़ाद माहौल में इसको जीना चाहिए? ये तोते तो अगर आप देखें तो ब्राज़ील वगैरह इन इलाकों में ये रहते हैं। तो अगर ये ब्राज़ील में रहे जंगलों में तो यहाँ के लोग कैसे देखेंगे इसको?
तो यही एक फैसिलिटी है जहाँ पे हम इसको ला के इससे ब्रीड भी ले रहे हैं, साथ साथ में यहाँ के लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात जो ये यहाँ पे है, मतलब इससे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं वो मतलब इससे तालीम भी हासिल कर रहे हैं। ज़्यादातर रिसर्चर भी आते हैं, इनकी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, मतलब किस तरह इसकी ब्रीड होती है, किस तरह ये मतलब यहाँ पे अच्छे फल रहे कि नहीं फल रहे, बीमारी वगैरह, तो काफ़ी सारी जानकारी इसमें यकीनन इसमें कुछ मरेंगे भी ज़रूर और नई ब्रीडिंग भी होगी, तो मरने और ब्रीडिंग की जो रेशो है वो किस तरह है यहाँ पे? एग्जैक्टली हमारी यहाँ पे जो 5 डॉक्टरों की टीम है वो काफ़ी मतलब ज़बरदस्त तरीके से इसका ख्याल रख रहे हैं। ट्रीटमेंट ज़बरदस्त जारी है, मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से हैं, तो उसकी जो आउटपुट हमें मिली है रिज़ल्ट में हमें ये मिल रहा है कि हमारे साथ मोर्टिलिटी कम है, नटिलिटी ज़्यादा है। अभी अगर पिछली सीज़न की हम बात करें तो हमारे साथ ब्लू एंड गोल्ड मकाओ के 5 बच्चे यहाँ पे हुए, जो बड़ी खुशी की बात है मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह इस टाइम इस सीज़न को भी हमारी ये स्ट्रेटजी होगी कि हम और भी परिंदों से अच्छी अच्छी ब्रीड ले लें। यकीनन यहाँ पेशावर में जो ज़ू के कीपर है उनका ये कहना है कि इन परिंदों को यहाँ पे होना चाहिए, न कि आज़ाद माहौल है में, न कि सफारी में और न कि इस तरह के जंगलात में, क्योंकि वहाँ पे उसकी न तो सही ब्रीडिंग होती है और उसको ख़तरा भी होता है दुश्मन से। दिस इज़ ऑल फ्रॉम पब्लिक साइड, जो कि मुझे लगता था किसी आम शहरी के जहन में सवाल आ सकते हैं कि जानवर कब आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो सहूलियात क्या होंगी, घोड़े गधे क्यों नहीं होते। ये सारे सवाल हमने डायरेक्टर साहब से इसलिए पूछे ताकि क्लैरिटी हो जाए, और चूँकि ये आपस की बात है आवाम के साथ करनी, सो आई एम द ब्रिज बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक। आई होप कि यहाँ पर जब 2 साल बाद ये ज़ू मुकम्मल होकर खुलेगा तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट भी करा होगा और यहाँ पर वो तमाम मालूमात, वो तमाम सहूलियात मौजूद होंगी क्योंकि एक शहरी को चाहिए होती हैं। लेकिन आज तक जब आप बचपन से लेकर बड़े होने तक ज़ू आएँ तो आपको नॉस्टैल्जिया में भी आप चले जाते हैं, पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं। प्लस नई जनरेशन का बच्चा टैब में जितना मर्जी लगा है, जब व्हेन इट कम्स टू ज़ू तो तमाम बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और 1 साल बाद ये ज़ू मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर मरहलावार जानवर आते रहेंगे। प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में कैमरामैन फैसल अब्बासी के साथ दुआ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने करे।